हाँ भाई, सवाल नंबर 68। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कर पाए आप लोग? बताइए आंसर। 5/18 आपका आ रहा है, और आपका आ रहा है 11/18। और दूसरा आंसर बताइए। चलो, तुम बता रहे हो 20 और ये लोग बता रहे हैं 44। आइए देखते हैं क्या है कहानी। सुनिए ध्यान से। आपसे कहा जा रहा है कार्यालय का 1/3 भाग कुल कर्मचारियों का 1/3 भाग कर्मचारी महिलाएं हैं, जिनमें से आधी भाग महिलाएं विवाहित हैं। विवाहित महिलाओं में से 1/3 महिलाओं के बच्चे हैं। कुल पुरुषों का 3/4 भाग विवाहित है। विवाहित पुरुषों के 2/3 भाग पुरुषों के बच्चे हैं। ठीक है, पहले इस डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लेते हैं। कार्यालय में जितने कर्मचारी हैं उनका 1/3 भाग महिलाएं हैं। तो कुल जितने भी हैं, टोटल जितने भी हैं उनका 1/3 क्या है? महिलाएं। ये क्या है भैया? ये है महिलाएं। तो 2/3 क्या बचेंगे? पुरुष। बताइए यहां पर कोई दिक्कत इस स्टेप में? एक एक स्टेप समझना। इस स्टेप में कोई दिक्कत? 1/3 महिलाएं, 2/3 मेल, पुरुष। इसके बाद जितनी महिलाएं हैं उनमें से आधी विवाहित हैं। महिलाएं इतनी थी ना, इसका आधा विवाहित होंगी। इसका आधा करोगे तो कितना हो जाएगा? 1/3 का 1/2। ये कौन है? विवाहित, विवाहित महिलाएं। ठीक है, ओके। ठीक, इधर आ जाओ। यहां पर कहा जा रहा है कुल पुरुषों का 3/4 भाग विवाहित है। इसका कितना भाई विवाहित है? 2/3 का 3/4 है विवाहित। ये है पुरुष। ओके, बताइए इसमें कोई दिक्कत? सेकंड स्टेप पे आप पहुंच गए। इसके बाद आपसे कह रहे हैं विवाहित महिलाओं में से 1/3 भाग महिलाओं के बच्चे हैं। ये थी विवाहित, इनका 1/3 भाग जो है उनके बच्चे हैं। तो 1/3 के 1/2 के 1/3 इनके हैं बच्चे। ठीक, और पुरुषों के क्या कह रहे थे आपसे? विवाहित पुरुषों के 2/3 भाग के बच्चे हैं। तो भैया यहाँ पर बच्चे कितने के हैं? 2/3 गुणे 3/4, और कितने के थे? 2/3 इनके बच्चे हैं। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहे हैं? आपसे कह रहे हैं पहला क्वेश्चन, कार्यालय में कितने भाग कर्मचारियों को कोई संतान नहीं है? यहां पर आप किसको निकाल रहे हो? जिनके संतान है। ये महिलाओं के बच्चे हैं, यहां पर पुरुषों के बच्चे हैं। तो इनका जो टोटल होगा वो ऐसे होंगे जिनके कोई ना कोई संतान है। इसके अलावा जो होंगे वो आपका आंसर होगा। कैसे बनेगा देखो, इसको सॉल्व करिए आप। क्या बना? 9 दूनी 18, 1/18। यहां पर सॉल्व करोगे क्या बना? इसको काट दो 2। ठीक, और 2 से 2 काट दो, या 1 मिनट रुक जाओ, इसको 2 को छोड़ दो, 2 को। क्यों छोड़ दो? समझ में आ जाएगा तुम्हारी। यहाँ पर कितना हो गया? 18, ऊपर कितना हो गया? 6। 6/18। हमें एलसीएम सीधा सीधा दिख रहा, तो हम काहे के लिए काटे बाद में? फिर हम एलसीएम लेते बैठेंगे। तो ये सब क्या होता है? कैलकुलेशन की छोटी छोटी चीजें हैं। आप कहोगे सर आपने इससे ऐसे काट दिया, आगे नहीं काट रहे। क्यों? हमें यहाँ नीचे 18 मिल रहा है, और अगर यहाँ नीचे 18 बन रहा है तो हम क्यों नहीं बनाए? बना लो भैया, बाद में एलसीएम लोगे तो बनानी पड़ेगा। बाकी काटना काट दो, आंसर वही आएगा जो आप लाओगे। यहाँ पर 1/8 18 महिलाओं के बच्चे हैं, या 6/18 पुरुषों के बच्चे हैं। तो टोटल कितने हो गए? 1/18 और 6/18 कितने हो गए भैया बताओ? 7/18 लोग ऐसे हैं। 7/18 का मतलब क्या हुआ बताओ? 18 कर्मचारी हैं। 18 कर्मचारी हैं। कर्मचारी का मतलब क्या होता है? महिला पुरुष दोनों। कर्मचारी में सब आते हैं। जैसे हम कहें स्टूडेंट, तो स्टूडेंट में गर्ल्स भी आएंगी और बॉयज भी आएंगे। फिर हम कहें बॉयज, तो फिर बॉयज की तरफ जाओगे, गर्ल्स तो गर्ल्स की तरफ जाओगे। बात आ गई समझ में? तो कर्मचारी कितने हैं? 18। उनमें से बच्चे कितनों के हैं? कितनों के नहीं है? पहला आंसर है 11/18। कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। कितनों के नहीं है? 11/18 के नहीं है। ये है आपका आंसर। कई लोग इसे टिक करेंगे, दिया होगा पहले नंबर पे, और यही टिक होगा वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, पूछ क्या रहे हैं वो आपसे? वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कितनों के नहीं है। मुझे थोड़ी पूछ रहे कितनों के हैं, वो पूछ रहे नहीं है। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया
यदि कार्यालय में कुल कर्मचारी 72 हो तो कितने कर्मचारियों के कोई संतान नहीं है। देखो भैया, यहां पर आप टोटल क्या मान के चल रहे थे 18, और कॉपी में आपकी या शीट में क्या माना जा रहा है 72। आपका टोटल 18, उनका टोटल 72। 18 का मतलब 18 का मतलब तो 1 का मतलब, तो कितनों के नहीं थे 11 के। 11 का मतलब 11 गुणे 4, 44 होगा दूसरा आंसर। पहला आंसर 11/18, दूसरा आंसर 44। जिनका गलत आ रहा होगा उनको क्लियर हो गया होगा। बताइए, कोई कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना हो पूछ लीजिए, फिर आगे चल रहे हैं। राघवेंद्र क्लियर हो गया, क्या गड़बड़ थी? पढ़ो, एक मिनट इनकी बात सुनो। उन्होंने कहा जितनी महिलाएं थी उनकी आधी विवाहित हैं। आधे को क्या लिखोगे? हाँ भैया, आप बताओ। हाँ, जिनके बच्चे, हाँ हाँ, तो हम क्यों करें ऐसा? हम कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करें? हमारी सीधी सीधी लाइन चल रही है कि इधर से महिलाएं ऐसी चल रही हैं जिनके बच्चे हैं। अब वैसे कैसे भी कर सकते हैं अपन, आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी होगी। देखो, ऐसा है कि एक सवाल को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन अपन को वो तरीका अपनाना चाहिए जहां कम से कम कंफ्यूजन हो। पेपर में एक ही सवाल करना है क्या? पेपर में 4 या 5 सब्जेक्ट आने वाले हैं। मैथ आएगी, ठीक, मैथ में भी 2 पार्ट होते हैं, अर्थमेटिक होती है, एडवांस होती है, उसके बाद इतने चैप्टर होते। फिर रीजनिंग आएगी, ठीक, रीजनिंग के बाद हिंदी आनी तो हिंदी आएगी, जीएस का तो आप जानते ही होगी कितनी सारी चीजें हैं उसके अंदर, वो आएगी। अगर इंग्लिश आ रही हो तो इंग्लिश आएगी, नहीं तो कुछ पेपरों में कंप्यूटर आता है वो आएगा। अब आप सोचो, इतनी सारी चीजें हैं, वहां पूरा का पूरा ध्यान क्या हमें एक ही सवाल पे देना है कि हम उसमें दिमाग लगाएं कि हम ऐसे घूम सकते हैं, वैसे घूम सकते हैं? सीधे सीधे रास्ते से चलो, आंसर लो, आगे बढ़ो। अब पता चला तुमने कुछ घुमाया, उतने में गलत हो गया, तो भैया यहाँ की जो गलती होती है वो डबल नुकसान देती है। जो सही के तो नंबर मिलते नहीं है और गलत की उड़वा और देती है। तो इसलिए कभी भी आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। चलिए भाई, दूसरा सवाल देखो। इसके बाद वाला सवाल भी ऐसा ही है। एक कक्ष में कुल विद्यार्थियों का 3/5 भाग लड़कियां हैं। देखो, टोटल का कह रहे हैं आपसे कितना, 3/5 भाग लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। तो टोटल जो है उसका 3/5 है लड़कियां। इधर देखते जाओ सब लोग, कंफ्यूजन यहीं पे दूर हो जाएगा, आपका कॉपी की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। लड़कियां कितनी है? यहाँ लिख दे रहे गर्ल्स, जी लिख दे रहे, ठीक, तो गर्ल्स हो गई। 3/5 भाग लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हैं? ये हो गई लड़कियां, ये हो गए लड़के। क्लियर है? अब आप इसके आगे बढ़े। आपसे कहा गया कुल लड़कियों का 2/9 भाग तथा कुल लड़कों का 1/4 भाग अनुपस्थित है। कुल लड़कियों का 2/9, इतनी लड़कियां थी ना, इसका 2/9 और निकाल दो। 3/5 गुणे 2/, ये हो गई अनुपस्थित, ये क्या है? एब्सेंट है। और लड़कों का कितना बता रहे थे? 1/4, तो 2/5 का 1/4 होगा, ये एब्सेंट। ओके, क्या पूछ रहे हैं आपसे? आपसे पूछ रहे हैं कक्षा में कितने भाग विद्यार्थी, इसको अंडरलाइन कर लो। उन्होंने पूछा है कितने भाग, वो आपसे भिन्न पूछ रहे हैं, फ्रैक्शन पूछ रहे हैं, वो आपसे संख्या नहीं पूछ रहे, क्योंकि वहां पे आपको संख्या लिखी भी दिखेगी और आप गलत करोगे। आओ इसको सॉल्व करो। यहां पर सॉल्व होके क्या आ रहा भैया? 3 से इसे काट दो 3 बार, तो 2/15। और यहां क्या आ गया भाई? यहां पर आ गया 1/10। तो भाई इतनी लड़कियां एब्सेंट, इतने लड़के एब्सेंट, सबको मिला दो पहले आप, तो ये हो गया 2/15
प्लस 1/10, एलसीएम हो जाएगा 30, 2 यहाँ पे आ जाएगा 4 और 3, 7/30 लोग अब्सेंट हैं। 7/30 इसका मतलब क्या हुआ बताइए? 7/30 का मतलब बताइए। 30 में से 7 अब्सेंट है, 30 में से 7 अब्सेंट है। अगर हम आपसे पूछेंगे भाग बताओ, फ्रैक्शन बताओ, तो क्या बोलोगे? 7/30 पूरा बोलोगे। क्या बोलोगे? 7/30 अब्सेंट है। तो प्रेजेंट कितने हैं? आपसे क्या पूछा था? प्रेजेंट की एब्सेंट? ये है आपका आंसर। अगर प्रेजेंट पूछेंगे तो 23/30, अब्सेंट पूछेंगे 7/30। अब देखो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि वो क्या पूछेंगे, जो पूछेंगे हम तो वो बता देंगे। बताइए कहीं कोई दिक्कत? सबसे पहले टोटल ये थे, लड़कियां थी 3/5, लड़के थे 2/5। इसके बाद जितनी लड़कियां थी उनका 2/9 अब्सेंट थी, तो सॉल्व होके ये आया। जितने लड़के थे उनका 1/4 अब्सेंट थे, ये आया। सबको मिला के सॉल्व किया तो क्या बना? 7/30। अगर 30 बच्चे होंगे क्लास में तो 7 अब्सेंट। अगर फ्रैक्शन की बात करोगे, भाग की बात करोगे, तो 7/30 कहलाएगा। प्रेजेंट कितने कहलाएंगे? 23/30। बताइए कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। बड़ा अच्छा सवाल है अगला, इसमें गलती होने की संभावना पूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बता 4+3 कैसे आया? एलसीएम लेना आता है आपको? आता है कि नहीं आता? बिल्कुल साफ साफ बता देना। तो बताओ एलसीएम, तुम बताओ कितना आएगा 15 और 10 का? 30 आएगा। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद की प्रोसेस क्या होती है ये भी बता दो। अपन लोग जब एलसीएम लेते हैं तो जैसे ये लिखा हमने, भैया देख लो किसी का क्लियर नहीं होगी ये चीज तो ये आ जाएगी समझ। सबसे पहले ऐसे एक लेंटर डाल देते हैं, ठीक है? लेंटर डल गया, इसके नीचे बाबूजी बिठा दो। कितने बैठ गए? 30। अब क्या होता है यहाँ यहाँ कौन आएगा ये बताओ? क्या प्रोसेस है पता है? पता है कि नहीं पता? पहले तो ये बताओ यहाँ पे क्या लिखा जाता है, हम ये पूछ रहे हैं। हाँ यहाँ कुछ नहीं लिखा जाता। एलसीएम लेते हो आप, आपको भिन्न सॉल्व करनी आती है एलसीएम से कि नहीं? देखो साफ साफ बात करेंगे ना अपन तो चीजों पे जल्दी पहुंचेंगे और जल्दी अपन उसको दूर करेंगे। और हमसे कुछ भी नहीं छुपाना। नहीं आता तो बता दो नहीं आता। हाँ हाँ वही हम बता रहे हैं आपको। हम तो यही बात कर रहे हैं कि 4 कहाँ से आया? 4 पता है कहाँ से आया? हाँ तो वही तो बता रहा है। अब आप बताओ यहाँ क्या लिखा जाता है? आपको नहीं पता तो बताओ। यहाँ पे पता है, यहाँ पे जो नंबर लिखे जाते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं पता है ये प्रोसेस की नहीं? अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा है? जो कुछ हम बोलेंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है? नहीं समझ में आए 4 बार देख लेना। यहाँ पर क्या लिखा है? बोलते जाओ। 15। यहाँ पर लिखा है 10। एलसीएम लेना आता है? आता है। 15 और 10 का एलसीएम 30। अब 15 का भाग देते हैं 30 में, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 15 दूनी 30। 2 का गुणा इसके ऊपर वाले नंबर में करते हैं, तो 2 गुणे 2 आ गया। समझ में कहां से आया? अब ऐसे ही 10 का भाग दोगे इसमें, कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 का गुणा 1 में होगा, क्या आएगा? 3। 4 और 3 क्या आएगा? 7/30। आ गई बात समझ में? ठीक है चलो, तुमने बड़ी हिम्मत का काम किया। इतना आदमी पूछता नहीं है ऐसी क्लास में। पूछ लिया करो, बिल्कुल संकोच मत करना, क्योंकि यहाँ पे तुम शर्माओगे तो फिर हमेशा शर्माना पड़ेगा, और पूछोगे तो क्लियर हो जाएंगी चीजें। चलिए, तुम्हारे चक्कर में 2-4 की और हो गई होंगी जो नहीं पूछ रहे होंगे। चलो अगला सवाल देखो क्या है भाई। अगले सवाल में एक व्यक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट डालिए इस पे। देखिए जायदाद का बंटवारा है, बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक? एक व्यक्ति अपनी आय का आधा भाग पत्नी को देता है, ठीक है? चलो भाई देखो, ये थी टोटल आय। टोटल आय टी है मान लो, ठीक है? इस सवाल में आप लोग गलती करोगे, ध्यान देना कहां गलती होगी। टोटल आय थी टी, आधा भाग पत्नी को दिया, ठीक? जो उसकी वाइफ थी उसको कितना मिल गया? आधा, डब्ल्यू। बाकी कितना बचा पहले तो ये बताओ? आधा बचा, तो यहाँ पे क्या ले आओ? आधा ले आओ। अब इस आधे का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी तो बात ही नहीं करना, कर ही नहीं सकते, है ना? चलो
तो आधा भाग मिल गया पत्नी को और बाकी का बचा आधा। शेष का 2/3 भाग पुत्रों को मिला। अभी ये नहीं करना कितने पुत्रों को मिला, पुत्रों को मिला। इसका कितना 2/3, तो 1/2 का 2/3 पुत्रों को मिला। अब आप बताओ 1/2 का 2/3 पुत्रों को मिला तो पुत्रियों को क्या मिला? ये मिला पुत्रियों को। अब ये भाग कितने पुत्रों को मिला? देखो कितने पुत्र थे उसके? 3 पुत्र थे। और ये वाला हिस्सा कितने को मिला? 4 पुत्रियों को मिला है भाई। 4 लड़कियां थी, 3 लड़के थे। ठीक, प्रत्येक पुत्री का हिस्सा 12,000 रुपए है। अब गलती क्या होगी, आप यहां से उठाओगे पुत्री। ये तो भैया 4 का हिस्सा है, इसमें से भी 1 का हिस्सा निकालना है तो कितने का भाग देना पड़ेगा? 4 का भाग और करना पड़ेगा ना, बस यही करना भूल जाते। ठीक है ना। अब वो एक अलग बात है, अपन उल्टी प्रोसेस पे नहीं चलते ना। ऐसा कर दो क्यों करें भाई, जो दिया हम उसी पे चले ना। हम उल्टा क्यों करें? हम 12,000 में 4 का गुणा बताएं, आधे लोग कहेंगे क्यों कर रहे हैं। तो हम तो ये बताएंगे 4 लड़कियों को मिले भैया 4 रुपए, 4 लड़कियों को 4, तो 1 को कितने मिला? कैसे आया? भाग दिया ना। 8 मिलते तो 2 मिलते। ये पूरा का पूरा हिस्सा मिला है 4 लड़कियों को, तो 1 लड़की को कितना मिलेगा? 1/2, 1/3 और फिर इसका 1/4। बात आ रही समझ में? और ये कितना है? 12,000। और ये किसका चल रहा है? ये चल रहा है टी का। ये सब कहानी किसकी है? टी की। टी का गुणा यहां भी है, टी का गुणा यहां भी है, टी का गुणा यहां भी है, टी का गुणा, ये सब जगह टी का गुणा चल रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो टी थी ना। ये सब बट के आ गया, इसके बाद भी ये टी का हिस्सा बनेगा। कितना बना? 12,000। अब आप इसको सॉल्व करके टी निकाल लो। कितना आया भाई? 4 तिया 12 दूनी 24। 24 गुणे क्या उसने कुल संपत्ति पूछी है? पूछी है कुल संपत्ति? देखो तो फिर सॉल्व कर दो। अगर पूछी है तो सॉल्व कर देंगे, नहीं पूछी तो नहीं करेंगे। कुल आए बताओ और प्रत्येक पुत्र का बताओ। देखो भैया ये आप इसे सॉल्व कर दोगे 2,88,000 आपका आ जाएगा। ये पहला आंसर हो गया। फिर उन्होंने पूछा है प्रत्येक पुत्र का हिस्सा बताओ। ठीक, तो भाई जो आपके 3 पुत्र थे उनका हिस्सा इतना था, 1 पुत्र का हिस्सा क्या होगा? 1 पुत्र का हिस्सा होगा टी गुणे 1/2, 2/3 और फिर क्या होगा? 3 का भाग और 1/3। अब यहाँ पे आप लिख दो, उसी को लिख दो, 2,88,000 लिख दो या ऊपर वाला लिख दो, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। 24 गुणे 12,000 गुणे 1/2, 2/3, 1/3, 2 से 2 काट दो, अब 3 से काट दो, कितनी बार कट गया? 4,000। और कुछ है काटा पीटी? 24 है, ये आपका आ गया 8, 8 चौक 32,000। ये लो, ये आंसर आ गया। कुल संपत्ति वो लिखी है और 1 पुत्र का हिस्सा ये लिखा है। ये 1/3 कहां से आया? 3 पुत्रों का इतना था तो 1 पुत्र का होगा 1/3। 4 पुत्रियों का इतना था तो 1 पुत्री का होगा 1/4। क्लियर है सवाल? नोट कर। कितने लोगों का सही था? हाथ उठाएं। बाकी लोगों को गलती पता लग गई? नोट कर। ठीक है भाई, हो गया नोट। चला जाए आगे। अगला सवाल भी ऐसे ही क्या लगे? देखो अगले सवाल में आपसे कह रहे हैं, एक लड़का है, एक दिन में एक किताब का 3/8 भाग पढ़ जाता है, दूसरे दिन शेष का 4/5 पढ़ जाता है। अभी 30 पेज बाकी हैं। किताब में कुल कितने पेज थे? एक लाइन का सवाल है। मान लीजिए किताब में कितने थे? टी थे। किताब में कितने थे? टी पेज थे। टोटल मतलब टी पेज थे। सबसे पहले पहले दिन किताब का 3/8 पढ़ लिया। कितना पढ़ लिया? बताओ भाई कितना पढ़ लिया?
3/8। 3/8 का मतलब क्या होता है? अगर टोटल 8 थे तो 3 पढ़ लिए, तो बचे कितने? बचे ना? तो भैया बचे कितने? अगले दिन कौन से पढ़ेगा? पढ़े हुए पढ़ेगा कि बचे हुए पढ़ेगा? बचे हुए पढ़ेगा ना, तो बचे हुए की बात करो। तो टी का 5/8 पे पहुंच गए हम। अगले दिन उसने क्या किया? बचे हुए के 4/5 पढ़ लिए। बचे हुए के, ये बचे हुए चाहिए ना, इसका 4/5 पढ़ लिया, तो अब कितना बचा? 4/5 तो पढ़ लिया, अब कितना बचा? 4/5 पढ़ोगे तो कितना बचेगा? 1/5। ठीक है, 5 में से 4 पढ़ लिए, तो 1 ही तो बचा। अब कह रहे हैं कि वो लास्ट में कितने पेज बचे, वो कितने दे रहे हैं? वो कह रहे हैं 30। सॉल्व कर दो, टी आ जाएगा, खत्म हो गया सवाल। सॉल्व करो भैया। 5 से 5 कट गया, 8 दिया 24। 240 पेज थे भैया किताब में। किताब में कितने पेज थे? 240। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आपका ये पैटर्न खत्म होता है। अब बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आपके 4 चालू होंगे। 72, 73, 74, 75। इन चारों सवालों को पढ़िए। ये सवाल कई पेपरों में पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं और समझने वाले सवाल हैं। पढ़िए ध्यान से, फिर हम समझाते हैं आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चारों आगे के। पढ़ लिया? आइए समझते हैं। आपसे कहा गया, नव वर्ष के शुभ अवसर पर एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी शेष विद्यार्थियों को ग्रीटिंग कार्ड देता है। यदि डाकिया कुल 56 कार्ड वितरित करे तो कक्षा में कुल कितने स्टूडेंट थे, आपको बताना है। ठीक है, पहला जो ये सवाल आप पढ़ोगे 2 ग्रीटिंग वाले हैं। अगले जो सवाल है वो हाथ मिलाने के हैं। बड़े अच्छे सवाल हैं, लोग इसमें घूम जाते हैं, लेकिन अपन लोग इसको ऐसे पढ़ेंगे कि एक बार में आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अपन लोग पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। पेन वेन एक तरफ रख दो सब लोग। समझने का सवाल है, आप आंसर सिर्फ सवाल पढ़ के बता सकते हो, इतना ही काम है, उसमें कुछ लिखने वाला है नहीं। आप समझो पहले। मान लो आपकी क्लास में 5 लोग हों, हम छोटा नंबर ले रहे हैं, इससे समझ जाएंगे। मान लीजिए 5 बच्चे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। ठीक है भाई, ये 5 बच्चे हैं आपकी क्लास में। ठीक, अब आप सोच के देखो, ये जो है, ये अगर कार्ड बांटेगा तो कितने लोगों को देगा? 4 को देगा ना। 5 लोग हैं और ये कार्ड बांटेगा तो बाकी के 4 को देगा। ऐसा तो नहीं करेगा, कार्ड लिया, हैप्पी न्यू ईयर अपनी जेब में रख लिया, ऐसा करेगा क्या? खुद ही को हैप्पी न्यू ईयर कर लिया। कितने कार्ड बांटेगा? तो ये कितनों को देगा? ये भैया, ये बाकी के 4, ये 3 इधर, 1 इधर, ये 2 इधर, 2 इधर। समझ गए ना? नाम वाम रख लो तो और अच्छा लगेगा। कुल मिला के अगर 5 लोग हैं तो एक आदमी 4 आदमियों को कार्ड देगा। कितने कार्ड बटे? 5 लोगों ने 4-4 कार्ड दिए, कितने कार्ड बटे? 20। समझ गए आप लोग? 5 लोगों ने 4-4 कार्ड दिए, कितने कार्ड बटे? 20 कार्ड बटे। मान लीजिए 6 लोग होते, सोच के देखो। अब हम लिखने का काम कम कर रहे हैं, पहले और छोटा कर दे रहे हैं। मान लो 3 लोग हैं बस, मान लो सिर्फ 3 लोग हैं, 1 2 3। ये कितने लोगों को कार्ड देगा? 2। ये अब कितने बटेंगे? 6 मत बोलो, प्रोसेस समझो। प्रोसेस समझो, ये क्यों लिख रहे हैं? ये लिखने का कारण है,
बस ये लिखने का कारण आप समझे, आंसर आप तुरंत बता दोगे। ठीक है, तुरंत आप आंसर बताने वाले हो। यहां पर कितने लोग थे दुर्गेश, बताओ कितने लोग थे? 5। कार्ड कितने कितने बांटे? 4-4। टोटल कितने हुए? 20 हो गए। यहां पर कितने लोग थे? 3 थे ना। कार्ड कितने कितने बांटे? कितने बटे? ऐसे ही सोच के देख लो, मान लो 4 लोग होते, 4 लोग होते, कितने कितने कार्ड बांटते? कितने बटते? 12 बटते ना। 5 होते, 6 लोग हैं तो 5-5 कितने बटते? कुछ समझ में आ रहा है आपको? जितने लोग होते हैं वो एक संख्या कम करके कार्ड बटता है, क्योंकि खुद को तो कोई हैप्पी न्यू ईयर करने वाला नहीं। भाई खुद को हटा दोगे, बाकी कार्ड बांटोगे, क्योंकि लड़ाई भी नहीं लेनी किसी से, सभी को देना है। ठीक, सभी कक्षा के विद्यार्थियों को देना है। अब आप सोचो, आपसे कहा गया डाकिया कितने कार्ड बांट रहा है? बस देखो आंसर आपका एक लाइन भी नहीं है पूरी, 56 लिखा आपने। अब 56 में हमको इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिसमें एक का अंतर हो। 8 सत्ते 56। 56 को क्या लिखोगे? 8 सत्ते 56। कितने लोग होंगे? कार्ड कितने कितने? आंसर हो गया खत्म। बताइए, बढ़िया सवाल था। 8 लोगों ने 7-7 कार्ड बांटे होंगे, 56 बढ़ जाएंगे, बात खत्म हो गई। ये सब हमने आपको समझाने को लिखा था, चाहो नोट कर लेना, नहीं तो आप समझ तो गए होगे। अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में आपसे कहते हैं कुल 600 कार्ड बटते हैं भैया। कुल कितने कार्ड बटते हैं? 600। अब हम सवाल नहीं लिखने वाले, एक लाइन नहीं लिखने वाले। बताओ कितने कार्ड बटते हैं? तो 600 के ऐसे फैक्टर होने हैं जिनमें एक का अंतर होता हो। बताओ। 25 और 25 गुणे 24 मतलब 600। 600 का मतलब क्या होता है? 600 का मतलब होता है 25 गुणे 24। इसके फैक्टर ऐसे ही करने हैं हमको, इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसमें एक का अंतर हो। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? बताओ, शिखा नाम है ना तुम्हारा, बताओ ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक कम क्यों ले रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही बात आपने पकड़ी, खुद को ही तो छोड़ेंगे, बाकी सबको तो देंगे, तो एक ही आदमी तो कम होगा, इसलिए एक का अंतर रखना है। 24 और 25 का गुणा हो रहा है। तो अब आप देख के बता सकते हो कितने लोग थे क्लास में? बताओ कितने थे, और कार्ड कितने कितने? आंसर हो गया। क्लियर हो गए 2 सवाल। आगे आ जाओ, हाथ मिला लें। चलो, अब कार्ड बढ़ गया, हाथ मिलाया जाएगा। पेपर में ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। पेपर में जो सवाल आते हैं, बहुत कम ऐसा चांस होता है कि सवाल में बहुत लंबी कैलकुलेशन हो, कुछ हो। सवाल में कुछ ना कुछ छुपा होगा जो आपको अपने दिमाग से पकड़ना होगा। ये पेपर का समझ लो फेवरेट सवाल है पेपर के, ऐसे सवाल पेपरों में मिलते हैं आप। अब अगले सवाल में क्या लिखा हुआ है? अगले सवाल में लिखा हुआ है पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है। कुल व्यक्तियों की संख्या 15 हो तो कितनी बार हाथ मिलाया गया? पहला क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया कुल 45 बार हाथ मिलाया गया, तो लोग कितने होंगे? एक बार सीधा और एक बार उल्टा। ठीक, तो भाई चलो सोचो। अब आप जब कार्ड बांटना सीख गए तो हाथ मिलाना भी सीख जाओगे। बांटो, बताओ 15 लोग हैं, कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा? आपकी क्लास में 15 लोग हैं तो कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा टोटल, ये बताइए। है भाई, आंसर फाइनल बताओ, टोटल जो कैलकुलेशन करनी वो बताओ। इमेजिन करके देखो जरा, आप जैसे हो, आप हाथ मिला रहे हो, ऐसा सोच के देखो। 105 बार हाथ मिलाया जाएगा, इनका आंसर। चलिए और बताएं, अपना अपना आंसर देना, क्योंकि हाथ भी अपना अपना है। ठीक है, बताइए नीतीश, बताओ। 105। आप लोग बताओ भाई। 105 और 105 के अलावा कोई आंसर? हाथ कैसा, ऐसा सीधा उल्टा कैसा हाथ होता? नहीं, ऐसा उसमें लिखा है क्या कि एक बार सीधा हाथ मिलाओ, एक बार उल्टा हाथ मिलाओ, एक बार कहो शेर का पंजा, ऐसा कुछ है क्या? है? तुमने तो वैरायटी बढ़ा दी क्यों? एक बार सीधा हाथ, एक बार उल्टा हाथ, फिर एक बार अंटी गुलंटी है। आप कैसे हाथ मिलाते हो? आप एक पार्टी में गए,
वहां पे जितने लोग होंगे, अगर आपके अंदर शिष्टाचार है और वो भी लोग अच्छे हैं तो सभी से मिलाओ, बस वही चल रहा है। सोचिए, इमेजिन करिए, आंसर दीजिए। अच्छा, एक बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा, आप आंसर निकाल दोगे अपने दिमाग से। कार्ड बांटने और हाथ मिलाने में क्या अंतर है? हाथ भी खुद को छोड़ के सबसे मिला लेंगे? नहीं मिलाएंगे भैया, ये है इंपॉर्टेंट बात। आइए देखिए, ये 3 लोग थे, जब ये कार्ड बांटेगा तो दो दो कार्ड बांटेगा, ये 2 कार्ड देगा, इन दोनों को देगा, ये इन दोनों को देगा, और ये इन दोनों को देगा। जब हाथ मिलाने की बात होगी तब क्या होगा? देखो, ये इससे हाथ मिलाएगा और ये इससे हाथ मिलाएगा, ठीक। तो जब ये इससे हाथ मिलाएगा तो ये भी तो इससे हाथ मिला लेगा। अब देखा, वापस घूम के जाएगा, नहीं एक बार तुमने मिलाया था, एक बार हम मिलाएंगे, है? ऐसा होगा क्या? ओ भाई, ऐसा तो नहीं एक बार सीधा हाथ एक बार उल्टा हाथ, बताओ ऐसा होगा? भाई आप कहीं गए, सामने से एक व्यक्ति आया, आपने उससे हाथ मिलाया तो उसने भी तो आपसे मिला लिया। भाई ये था, ये 1 नंबर था और ये 2 नंबर था, या नाम रख लो कुछ, सोनू, मोनू, टोनू, ठीक। तो सोनू ने मोनू से मिला लिया, तो अब मोनू का गुस्सा हो जाएगा, नहीं तुमने मिलाया था, अब हम मिलाएंगे। मिल गया ना? तो कार्ड बांटने और हाथ मिलाने में ये अंतर है कि यहां पर देखो, ये वाला व्यक्ति 2 को कार्ड देगा, ये 2 को कार्ड देगा, ये 2 को कार्ड देगा, तो कितने कुल मिला के कितने कार्ड हैं? 6 कार्ड बटेंगे। हाथ मिलाने में क्या होगा? इसने इससे मिला लिया, इसने इससे मिला लिया, तो फिर बस यही होगा कि ये इससे मिला ले। अब बताओ, सबने सबसे मिला लिया कि नहीं? बताओ। इसने इससे मिला लिया, बात खत्म। इसने इससे मिला लिया, बात खत्म। इसने इससे मिला लिया, इसने इससे मिला लिया, बात खत्म। इसने इससे मिला लिया, इसने इससे मिला लिया, बात खत्म। तो हाथ कितनी बार मिला? 3 बार। तो हाथ मिलेंगे 3 बार और कार्ड बटेंगे 6 बार। ये बात समझ में आ रही है आपको? यहां पर कार्ड कितने बटे? ठीक। और नहीं समझ में आ रहा हो तो अपनी बेंच पे हाथ मिला के देख लो, अपनी बेंच पे हाथ मिला के देख लो। देखो राघवेंद्र मिला के देख रहा, हाथ मिला के दिखाओ, है? अब देख लो कितनी बार हाथ मिले। ठीक, 3 बार हाथ मिलेंगे। अगर 3 लोग हैं तो हाथ कितनी बार मिलेंगे? 3 बार। सामने आपके देखो, हमने दिखा दिया है। और कार्ड कितने बटेंगे? 6। ठीक। तो अगर आपको इस सवाल को पिछले तरीके से ही सॉल्व करना है तो बस आप क्या करोगे, जो आपका आंसर होगा उसमें 2 का भाग दे दोगे, बस। तो अब जैसे 15 लोग बोल रहे थे ना, 15 लोग थे, अगर कार्ड बांटते तो कितने कितने बांटते? ठीक, हाथ मिलाएंगे तो 2 का भाग हो जाएगा। 15 सत्ते 105 बार हाथ मिलाया जाएगा। अगर कार्ड बांटते तो 15 में 14 का गुणा होता। हाथ मिलाएंगे तो 15 में 14 का गुणा करके 2 का भाग कर दे। ठीक है। अब आप देखिए अगला सवाल, उसमें कह रहे हैं 45 बार हाथ मिलाया गया, यानी कि जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 45। आंसर क्या आ रहा है? 45। तो 45 कब आता है? 45 तब आएगा क्योंकि जो कुछ भी होता है हम उसमें 2 का भाग देते हैं। तो 45 कब आता है? जब हमारे पास 90 होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि 90 में 2 का भाग दोगे तब 45 आएगा। और 90 कब आएगा? अगर आप फैक्टर करो तो देखो जरा, 10 गुणे 9, 10 गुणे 9 करोगे तो 90 आएगा। जब 2 का भाग दोगे तो 45 आएगा। तो आपसे कह रहे हैं 45 बार हाथ मिलाया गया। 45 बार हाथ मिलाया गया तो कार्ड कितने बटे होंगे? 90। ऐसा सोच लो, 45 बार हाथ मिलाया गया तो कार्ड कितने बटे होंगे? 90। और 90 कार्ड बटे होंगे तो लोग कितने होंगे? 10। और कितने कितने कार्ड बांटेंगे? 9। आप दोनों सवालों को मिला दो 2 सेकंड के लिए, क्लियर हो जाएगा आपको। जितने भी कार्ड बांटे जाते हैं हाथ उसके आधे मिलाए जाते हैं। बस आप ये समझ लो, कहानी खत्म हो गई। अगर हम आपसे कहते कि 10 लोग हैं तो 10 लोग 9 कार्ड बांटते, कितने कार्ड बटते? 90। ठीक है। हम आपको कार्ड देते और आप हमें कार्ड देते। देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल है। आप ऐसे समझो, हमने आपको कार्ड दिया, आपने अपना कार्ड हमें दिया। कितने कार्डों का आदान प्रदान हुआ? 2। अब हमने आपसे हाथ मिलाया और आपने हमसे मिला लिया, तो पलट के तो मिलाओगे नहीं। तो कार्ड कितने दिए? 2। और हाथ कितनी बार मिलाया गया? 1 बार। आ गई बात समझ में कि कार्ड 2 चल रहा है तो हाथ 1 है।
तो ऐसे ही यहां पर मान लो 10 लोग होते, तो 10 लोग होते तो 9 कार्ड बांटते, तो कितने कार्ड बंटते? 90। हाथ कितने मिलाए जाते? 45। तो अगर 45 हाथ मिलाना हो तो लोग कितने होंगे? 10 लोग। देखो क्वेश्चन यही तो था, 45 बार हाथ मिलाया गया तो कक्षा में लोग कितने थे, या पार्टी में लोग कितने थे? चारों सवाल एक बार देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो मन में तो पूछ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। एक लाइन लिख लो सब लोग, जितने भी लोग कक्षा में होते हैं, कक्षा लिख लो चाहे पार्टी लिख लो, जो आपको लिखना हो, जितने भी लोग कक्षा में क्लास में होते हैं या पार्टी में होते हैं, अगर वह कार्ड बांटेंगे तो कुल संख्या से एक कम बांटेंगे, कुल संख्या से एक कम बांटेंगे। ठीक है, नीचे एग्जाम्पल दे दो। मान लीजिए 5 लोग होते तो 4-4 कार्ड बांटते, 5 लोग होंगे तो 4-4 कार्ड बांटेंगे, कुल कार्ड बटेंगे 20। लिखा हुआ है आपने, एग्जाम्पल है आपके पास। जब हाथ मिलाने की बात आएगी, अब हाथ मिलाने का केस है, उसमें क्या होगा? जितने कार्ड बांटे जाते हैं, हाथ मिलाना उसका ठीक आधा होता है। क्यों होता है? एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, दोबारा बोल दे रहे हैं, कोई कंफ्यूजन आए तो वीडियो आपके पास लाइफ टाइम के लिए पलट के देख लेना। हमने आपको कार्ड दिया, आपने हमें कार्ड दिया, कितने कार्ड का एक्सचेंज हुआ? 2। और हमने जब आपसे हाथ मिलाया तो बस एक बार में ही खत्म हो गया ना, तो 2 लोगों के बीच में कार्ड 2 दिए जाएंगे, हाथ एक बार मिलाया जाएगा। तो हाथ मिलाना ठीक आधी बार होता है। क्लियर?